हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, दुनिया की आंखें खुल गई हैं। इंडिया इतना पावरफुल हो गया कि दुनिया की आंखें खुल गई हैं। अपनी मन मर्जी कर रहा है इंडिया, किसी की नहीं सुन रहा इंडिया। ऐसी कुछ वीडियो है जी। वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। Мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, он им посоветовал заниматься своими делами. यकीनी तौर पर वो बिजनेस पोटेंशियल है जो उन्हें भारत जैसी बड़ी मार्केट में नजर आता है। हम क्या कर रहे हैं? इस बीच भारत ने जिस तरह से यूरोपीय देशों का सामना किया, उसे लेकर रूस अत्यंत उत्साहित है। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो तुम। देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर which has the luxury to buy the military hardware from Russia. उन्होंने रूस के साथ जुड़ाव पर भारत की ओर से पश्चिमी देशों को दी गई प्रतिक्रिया के लिए जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और रूस सदाबहार दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना एक बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज देखी थी। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन 2.36 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। दुनिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया बंद करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा है। इस पर समय समय पर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है, लेकिन अब रूस की तरफ से इस मामले पर बड़ा बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बाखूबी जवाब दिया है। रूस के सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम के दौरान लावरोव से पूछा गया था कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आखिर क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने जयशंकर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए राष्ट्रीय गरिमा की बात है। लावरोव ने कहा कि मेरे दोस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में इस बारे में कहा था। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने रूस से इतना तेल खरीदना क्यों शुरू कर दिया है। इस पर जयशंकर ने अपना काम करने की नसीहत दी थी और ये भी याद दिलाया था कि पश्चिमी देशों ने कितना तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अब रशिया द्वारा भारत की तारीफ किए जाने पर पाकिस्तान सकते में है। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको यह बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और यह बोला है कि जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्ट एंड इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये कैसा लॉजिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई थी वो सरगेई लेवरोव जो हैं उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के, और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन 2.36 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। और ये आपको बताता चलूं कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं। और तकरीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसने किए हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है।
और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये बेसिकली भारत की जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और जो रशिया की एक अदारा है, ये मिल के ये बनाते हैं। और ये आप जहन में रखें कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। अब देखिए इंडिया जो है ना वो MTCR का मेंबर है। इंडिया ने इंतहाई स्विफ्टली स्मार्टली MTCR का मेंबर बन गया। इंडिया ने 2015 में रशिया की मदद से इसका मेंबर बना और जिसे वो कह लें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का। बट इंडिया कहते हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ब्रह्मोस जो है, इट इज़ अगेंस्ट ये अगेंस्ट है या वायलेट करता है MTCR गाइडलाइंस को और रशियन इसकी असिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। और ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है और टेक्निकली इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है। और आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ, एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। देखिए इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर which has the luxury to buy the military hardware from Russia. अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में हम वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स, और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। और क्यों किया था वो भी मैं बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के साथ एक रिजोल्यूशन लाए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था यूएनएससी प्रेसिडेंट को कि इंडिया और पाकिस्तान को बोलो कि वो अपना कश्मीर का मैटर रिजॉल्व करें और दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो वहां से निकल जाए, ठीक है ना। और दोनों को जबरदस्ती बोला गया कि आप लोग बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व करो। तब जो डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन ट्रूप भी वहां पे करना था, मतलब कि इंडिया में यूएन ट्रूप्स रहती, इसको सोवियत यूनियन ने वीटो किया। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। ये हुई ना बात, ये होती है पावर अपने मुल्क की, ये होता है तरक्की याफ्ता मुल्क जो अपने फैसले खुद कर सकता है। अब आप देखें कि दुनिया तारीफ कर रही है हिंदुस्तान की, रशिया जैसा मुल्क वो कह रहा है कि हिंदुस्तान मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, हम हिंदुस्तान के बहुत गहरे दोस्त हैं, हम हिंदुस्तान के बहुत गहरे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती सोमालिया के पहाड़ों से भी गहरी है। जैसे पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है ना, इस तरह की दोस्ती नहीं है हिंदुस्तान और रशिया की, ऐसे दोस्ती नहीं है। हिंदुस्तान और रशिया की दोस्ती वो दोस्ती है कि उन्होंने देख लो कि दूसरों वालों को कह दे कि आप अपना मुंह बंद रखें, ठीक है जी। हिंदुस्तान से पूछा गया, हिंदुस्तान देखो रशिया से तेल खरीद रहा है, ठीक है जी, तो तेल खरीद रहा है तो वो उस वक्त खरीद जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई है,
ठीक है जी। दूसरे ममालिक हिंदुस्तान को कह रहे, अमेरिका जैसा देश, इजराइल जैसा देश या दूसरे देश जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि जी आप क्यों तेल खरीद रहे हो ये रशिया से। हिंदुस्तान ने कहा आप अपना मुंह बंद रखें, आप खरीदो तो ठीक, हम खरीदे तो हम जी यूक्रेन में साथ दे रहे हैं रशिया का। ऐसे मामला नहीं है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। जो हमारे मुल्क में हमें बेहतर लगता है हमने वो काम करना है, जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। देखिए इसमें मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है यार। ये बात उसी वक्त हो सकती है जब बंदा पावर में हो, अदरवाइज ऐसी बात करना बहुत मुश्किल होता है। मगर हिंदुस्तान एक खुद पावर रखता है अपनी, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। रशिया को भी पता है अगर हिंदुस्तान के साथ मेरे तल्लुकात ख़राब हुए ना तो उसमें रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रशिया से हिंदुस्तान ने बहुत बड़े डॉलरों में उन्होंने ना रशिया डिफेंस में जो खरीदी है चीज़ें अपने डिफेंस के लिए, वो अक्सर रशिया की हैं। इससे रशिया को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, इससे इंडिया के डिफेंस तो मजबूत हो ही रहा है मगर रशिया को बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यकीन माने आपका जो ना डिफेंस सिस्टम वो वाकई काबिल तारीफ है यार। इस ये देखे चाइना की भी आंखें खुल गई हैं। चाइना के इतने जो तल्लक चाइना के थे ना, चाइना से हर जो बंदा पावरफुल बंदा ना पावरफुल मुल्क है उसने चाइना से हाथ उठा लिया है। अब आप देखें कि मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना जो है ना वो अब बहुत पीछे है, वो अब इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। अब अमेरिका जैसा देश भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता यार। ये कुछ थोड़ी सी बात है कि वो कह रहे हैं कि आप अपना ये देखें, ये जो जयशंकर साहब ने कर दिखाया ना मोदी सरकार के दौर में, सिर्फ क्यों कर दिखाया कि मोदी सरकार उसके पीछे खड़े हैं। मोदी सरकार का जयशंकर के सर पे हाथ है, जिस वजह से जयशंकर साहब इस तरह की बातें दूसरों को कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको पता है कि मोदी सरकार की जो पॉलिसियाँ होती है ना वो हिंदुस्तान को तो वो आगे लेके जाएंगी मगर हमारे मुल्क के लिए वो नुकसानदेह हो जाएंगी। इसीलिए क्योंकि अमेरिका को भी हिंदुस्तान से फ़ायदा मिल रहा है, अमेरिका खुद हिंदुस्तान से फ़ायदा ले रहा है, रशिया भी फ़ायदा ले रहा है, जापान भी फ़ायदा ले रहा है हिंदुस्तान से, और इजराइल तो बहुत फ़ायदा ले रहा है ना हिंदुस्तान से, ठीक है। हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सबके साथ दोस्ती रखे हुए है और करता अपनी मर्जी है। किसी मुल्क को भी जरूरत नहीं है, किसी मुल्क को नहीं इतनी है पावर कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत कर सके। हिंदुस्तान किससे क्या ले रहा है किसी को नहीं है कि वो रोक सके, किसी मुल्क में भी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। हालांकि दुनिया कहती है जी अमेरिका का हुक्म चलता है, पर नहीं, अब सिक्का चल रहा है हिंदुस्तान का। अब जो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बन रहे हैं ना दुनिया के, अब हिंदुस्तान हाँ ना में फैसले कर रहा है दुनिया के। हिंदुस्तान जिसके साथ तल्लुकात रखना चाहता है वो रखेगा, जिससे नहीं रखना चाहता वो नहीं रखेगा। कोई भी दूसरा मुल्क हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं करेगा, कोई भी। सारी दुनिया में आप देख लें, जिधर मर्जी आप घूम के देख लें, सारे हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे होंगे, हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं कोई कर सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक खुद ब्रांड बन गया है। सारे मुल्कों को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। हिंदुस्तान इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा माल लेता है और एक्सपोर्ट भी दुनिया की सबसे ज़्यादा करता है। हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में फेमस है यार। तो फिर ज़रूरत तो पड़ेगी ना हिंदुस्तान की हर लिहाज से। हिंदुस्तान ने, मैं कह रहा हूँ, करके दिखाया है। मोदी सरकार ने इन 10 साल दौर में हिंदुस्तान को इतना मजबूत कर दिया है ना कि अब वो अपने फैसले खुद करते हैं, बल्कि दूसरों के भी फैसले हिंदुस्तान करता है। अमेरिका ने आज तक जो भी किया कभी किसी से पूछा नहीं है, बस कर दिया है अमेरिका ने। और अब की बारी अगर अमेरिका कोई फैसला करता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान से पूछता है कि यार ये मैं काम कर लूँ। रशिया जो भी काम करना है सबसे पहले हिंदुस्तान से पूछता है। सऊदी अरेबिया मुस्लिम देश है, वो भी जो भी करना चाहता है सबसे पहले हिंदुस्तान से मशवरा करता है। यूएई दुबई वो भी मुस्लिम देश है, वो भी हिंदुस्तान से पूछता है। अब ये जो बहरीन है वो भी हिंदुस्तान से पूछता है। फिर सिक्का किसका चल रहा है? हिंदुस्तान का। चाइना को तो नाम ही नहीं ले रहा कोई यार।
चाइना में जितने भी ब्रांड लगे होते वो तो सारे खत्म कर दिए लोगों ने। दूसरे ममालिक ने अपनी अपनी कंपनियां खत्म कर दी चाइना में, वो हिंदुस्तान में अब लगा रहे हैं कंपनियां। क्यों लगा रहे हैं? उनको पता है आने वाला वक्त जो है सारा हिंदुस्तान का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस वजह से हिंदुस्तान ना अपने फैसले खुद कर सकता है और उसमें मुदाखलत करने की ना तो इंडिया और अमेरिका को है इजाज़त, ना ही इजराइल को और ना ही किसी और देश को। ये बड़ी कामयाबी है आपके लिए। देखें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है कि हिंदुस्तान ने अपने आप को कितना मजबूत कर लिया है। यार हिंदुस्तान का रुपया तकरीबन 50 मुल्कों में चल रहा है और हमारा रुपया हमारे मुल्क में नहीं चल रहा है सही तरह। इतनी करेंसी हमारी डाउन हो गई है। आप अरबों डॉलर के आप प्रोजेक्ट की बात करते हो, हम कर्जे की बात करते हैं, फर्क तो पड़ गया ना। तो आपने बहुत डेवलप किया अपने आप को यार, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई आपने अपने आप को बड़ा ही डेवलप किया है। आपने करके दिखाया है दुनिया को कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और आप वक्फे वक्फे से गिफ्ट दे रहे हो दुनिया को नई नई तरीके से कि मैं ये कर दूंगा। हम आप करते पहले हो, बताते बाद में हो। ये तो आप तो मैं कह रहा हूँ कि हर काम में सबसे आगे हो यार। मज़ा आया देख के कि वाकई ये बड़ी बात है यार। आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई देश किसी को ऐसे बोले कि आप अपना काम करो भाई, हम अपना काम करते हैं। ये सिर्फ कौन कह सकता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें पावर हो बात भी उसी की मानी जाती है और कोई भी उसकी मुखालफत करने वाला नहीं है। अब जिनको उन्होंने रोका है, हिंदुस्तान ने रोका है कि आप अपना काम करो जी, हमें पता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो मुझे बताओ कि वो आप मुखालफत भी नहीं कर सकते। बेइज्जती भी करवा ली मुंह पे, मगर मुखालफत भी नहीं करेंगे हिंदुस्तान की। फिर भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखेंगे, तल्लकात रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा वो बनेगा, पावर बनने वाली है हिंदुस्तान, बल्कि पावर बन चुकी है हिंदुस्तान। आईटी की इंडस्ट्री में देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, इसरो में देख लें, हिंदुस्तान का नाम है पूरी दुनिया में यार। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। क्या बात है यार, कंग्रेचुलेशन आपको यार, जो आपके और रशिया के तल्लकात गहरे हैं। और रशिया खुद मान गया कि यार मेरे दोस्ताना तल्लकात बहुत गहरे तल्लकात हैं हिंदुस्तान के साथ, और मैं हिंदुस्तान का साथ नहीं कभी छोड़ सकता। क्या बात है, ये होती है ना पावर, ये होती है बात। मज़ा आया भी तो देख के। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बिल गेट्स वगैरह वो आगे कहते हैं जी 1 कप चाय, हिंदुस्तान आके कहते हैं 1 कप चाय, चाय पीने के शौकीन है हिंदुस्तान में आके। तो हिंदुस्तान जब जाते हैं तो बहुत मुस्कुराते हैं और खुद कहते हैं 1 कप चाय। और वो देखे एक या ठेले वाला, अब उसका नाम दुनिया में हो गया कि नहीं। एक ठेले वाले के पास जाके बिल गेट्स साहब वो कह रहे हैं कि 1 कप चाय प्लीज़, तो मैं कह रहा हूँ वो ठेले वाले का नाम दुनिया में हो गया कि नहीं। उनकी चाय अब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होगी, सारे वो चाय पियेंगे सारे। अब वो खुशी खुशी वहाँ पे जाएंगे और उसकी सेल तो लाखों में होगी। अब जहाँ पे उसके अगर 200 कप चाय का डेली सेल होता था, अब वो 1000 कप तक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल गेट्स साहब आए हैं। हो सकता है मोदी सरकार ने भी वहाँ से चाय पी होगी, पहले ही वो बड़ा सोशल मीडिया में मशहूर है। तो हिंदुस्तान भाई आम नागरिक भी बहुत पावर रखता है यार, अपने फैसले खुद करता है। मज़ा आया देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।